मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं करवा देती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, उससे पहले मैं इन तस्वीरों को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, ये तस्वीरें, ये उस इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हुई तस्वीरें हैं जो ईरान और इजराइल और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव गहरा रहा है, उसकी एक नई इबारत लिख रहे हैं। सब कुछ विध्वंस में तब्दील हो सकता है। काउंटर अटैक के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की 100 बैलिस्टिक मिसाइलें अटैक कर रही हैं। तो क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इतना इक्विप्ड है कि वो सारी की सारी 100 मिसाइलों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दे? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और ये तस्वीरें देखिए, ये रात की तस्वीरें जहां चमचमाती हुई आपको इमारतें नजर आ रही हैं, और देखिए किस तरह से टारगेटेड हमले करने की कोशिश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किए गए हैं, और खतरे में है इजराइल का हर हिस्सा। ये इस वक्त मैप दिखा रहे हैं मनीष हम अपने व्यूअर्स को। मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगी, लेकिन मनीष जो मैप दिखा रहे हैं, आप दोनों, सुमित और आप दोनों ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान इन रास्तों से, इन हिस्सों से वाकिफ हैं। मनीष, सबसे पहले आप बताइए, ये कौन कौन से हिस्से हैं जो इन बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो मैप हम दिखा रहे हैं ये दरअसल बता रहा है कि इस वक्त इजराइल के किन इलाकों में हम मिसाइल आने की संभावना है और उन जगह पर जो एयर सायरन बज रहे हैं। अब आप देखिए कि एकदम टॉप से लेकर साउथ तक, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जिसमें तेल अवीव भी है, हाइफा भी है, और नॉर्थ का इलाका तो है ही, वहां से लेकर जेरूसलम के इलाके तक को आप देखिए कि ये सब कुछ इस वक्त वहां पर रेड अलर्ट हुआ है, एयर सायरन बज रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि लाखों लोगों ने इस वक्त बंकर में शरण ली है ईरानी हमले की वजह से। और ईरान के मिसाइल न केवल तेल अवीव में बल्कि हाइफा और नॉर्थ इजराइल के अलग अलग जगह पर भी गिर रहे हैं, और या फिर उन्हें आयरन डोम निष्क्रिय कर रहा है। अब इनमें से कितने मिसाइल ने टारगेट को अचीव किया, ये इसका पता तो बाद में चलेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए, चाहे तेल अवीव की तस्वीरें हो या फिर हाइफा की तस्वीरें हो। हाइफा जो कि इजराइल का एक पोर्ट सिटी है, वहीं तेल अवीव जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी इजराइल का और इकोनॉमिक कैपिटल है, इन दोनों जगह पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मिसाइल का केवल दागा जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बात यह है कि अब इस युद्ध में ईरान ने सीधे एंट्री कर दी है। आज जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिस बात का अंदेशा था, जिस बात को लेकर यह कहा जा रहा था कि शायद एक हफ्ता 10 दिन लगेगा, लेकिन आज ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध में अपनी एंट्री कर दी है। क्योंकि इससे पहले जब ईरान ने मिसाइल दागा था, तब उसका बहाना था ईरानियन दूतावास पर अटैक का। लेकिन आज जब इस तरीके से हमला किया गया है, मतलब यह है कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जो जंग जारी रखी थी, इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, या इजराइल की इस जंग में अब तक कहा जा रहा था कि ईरान सीधे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों को बताया था, TV9 ने यह बात बताई थी, आज भी हमने कहा था कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ईरान को युद्ध में आना पड़ेगा, और ईरान युद्ध में आ चुका है। देखिए, ईरान की तरफ से 102 मिसाइलें दागी गई, और ऐसा लगता है कि वो मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा तक पहुंचने का मतलब यह है कि भूमध्य सागर में जो अमेरिका के युद्धपोत थे, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे देशों के युद्धपोत थे, उन सब को पार करते हुए ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के आसमान तक पहुंच गई है। ये इजराइल के लिए अभी सबसे बड़ा मनीष ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, जिस बात को लेकर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर हमारे सहयोगी ये बात कह रहे थे कि ईरान को एक ना एक दिन इस पूरे युद्ध में अपनी फुल फ्लेज्ड एंट्री करनी ही होगी। तो आज वो मौका, आखिरकार आज वो दिन ईरान ने चुना है जिसमें 102 उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है, क्योंकि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऐसे में इजराइल के खिलाफ अब पूरी तरह से ईरान उतर चुका है। हमारे साथ दो खास मेहमान पैनल पर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल AK सिवाच, विंग कमांडर जुड़ रहे हैं, और साथ ही आलोक सहाय जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच, हम सर आपसे ये समझना चाहते हैं कि ईरान की इस हमले के पीछे स्ट्रैटेजी क्या ये बताती है कि अब वो पूरी तरह से इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ उतर चुका है, ये मोहर लग चुकी है इन हमलों के बाद? कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि अगर अब उसने पलटवार नहीं किया तो वो एक प्रकार से
जो कार्रवाई क्या होगी कि बड़ा सॉफ्ट दिखाया जाएगा कि इजराइल जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए स्पेशली जब हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद, और दूसरा जो आज ग्राउंड अटैक कर दिए हैं इजराइल ने लेबनान में, तो ये अटैक तो करना ही था। मगर अब सच्चाई है कि 100 से ज़्यादा ब्लास्टिक मिसाइलों को फायर किया गया है इजराइल की तरफ। वो कितने इफेक्टिव होते हैं? आयरन डोम सिस्टम जो है 90-95% उनको बर्बाद कर लेता है। इसके साथ साथ उनके पास पेट्रोल मिसाइल सिस्टम भी है। तो ये सच्चाई है, ये दोनों जो मिलके काफ़ी हद तक इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इजराइल का तो फिर ये बात थम सकती है, ये एक प्रकार से रिटेलिएशन ना हो। मगर ज़्यादा डैमेज होगा इजराइल का तो फिर ये सोचें कि ये अमेरिका की एंट्री इसमें पक्की है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मनीष झा हमारे सहयोगी, उनके पास कुछ अपडेट आ रहा है। मनीष, हम टीवी स्क्रीन पर मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में ये आसमान में जो आतिशबाजी दिखा रहे हैं, ये आतिशबाजी नहीं है, ये वो विध्वंस की इबारत है जो ईरान ने इजराइल के खिलाफ लिखने की कोशिश की है। आपके पास इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था वो होता हुआ दिख रहा है। मतलब यह है कि ईरानी मिसाइल, जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें से बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में और दूसरे जगह पर अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तक हमने क्या देखा था कि जब मिसाइल आते थे, जब रॉकेट आता था, तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है या एरो डिफेंस सिस्टम है या दूसरे और जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। लेकिन अब बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों तक वो वीडियो पहुंचाएंगे। उन वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेल अवीव में, मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इजराइल को लेकर अपडेट आ रहा है, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यरूशलेम में इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई है। यरूशलेम में इजरायली कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी है कि बंकर में इजरायली कैबिनेट की बैठक की गई है। अब आप समझिए कि किस तरह से ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल में हालात बने हुए हैं। ईरानी हमले पर इजराइल की आपात बैठक। मनीष, हम आपके पास आए उससे पहले सुमित, इस पर क्या डिटेल्स और आ रही है? आज रात ही इजराइल क्या पलटवार कर सकता है? हम इसको इस तरह से समझे इस कैबिनेट की बैठक को? देखिए, बिल्कुल, अगर 100 से ज्यादा मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं और आप ये मान चलिए कि ईरान की तरफ से कहा गया कि फर्स्ट वेव है, तो इसका मतलब ये भी है कि ईरान या फिर प्रॉक्सीज की तरफ से भी लगातार बड़े अटैक्स होंगे। तो अब जो मीटिंग हो रही है उसमें ना सिर्फ ये तय किया जा रहा है कि पूरी, ना सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि दूसरे प्रॉक्सी की तरफ से भी एयर डिफेंस को कैसे पुख्ता किया जाए, बल्कि ये भी पुख्ता किया जा रहा है कि आखिरकार अगर रिटेलिएशन करना पड़े तो फिर एयरपोर्ट्स को कहां पर अलर्ट करना है, स्टैंड बाय पे रखना है। तो निश्चित तौर पर अभी इजराइल का फोकस सिर्फ अपने एरियाज को सेफगार्ड करना है, अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता करना है। लेकिन लगातार आपने देखा कि यूएन के अंदर भी, बाकी जगहों पर भी नेतन्याहू जो बात कह रहे थे कि इन सबके पीछे ईरान है और उससे आपको उनको हिसाब करना या फिर उसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान नहीं मानेगा। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर उनकी बात ये पुख्ता हुई और वो लगातार आप ये मानिए जो संभावनाएं बन रही हैं वो दिखा रही है कि शायद अब इजराइल का सीधा टारगेट ईरान ही होने वाला है।